नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक जीत है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यूएनएससी), जहां दुनिया के सबसे पावरफुल देश फैसले लेते हैं, वहां अब भारत की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इस बार भारत के साथ है 146 देशों का जबरदस्त सपोर्ट। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जीत नहीं है, ये है भारत की ताकत का सबूत। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये मिरेकल हुआ कैसे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूएनएससी होता क्या है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसे वॉर एंड पीस, सैंक्शंस और सिक्योरिटी इश्यूज। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास होता है वीटो पावर। अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। और बाकी होते हैं टेम्पररी मेंबर्स जो 2-2 साल के लिए चूज किए जाते हैं। अब डिकेड्स से भारत का सपना था कि वो भी एक परमानेंट सीट पर बैठे और उसके पास भी हो वीटो पावर, और अब वो सपना रियलिटी बन रहा है। दोस्तों, आज की जीत रात भर में नहीं मिली, ये है भारत की सालों की मेहनत का नतीजा। भारत ने हर कॉन्टिनेंट में अपना डिप्लोमेटिक नेटवर्क मजबूत किया। अफ्रीका के 45 नेशंस में से अधिकतर देश भारत के पक्ष में आ गए। लैटिन अमेरिका, जो अक्सर न्यूट्रल रहता है, वहां भी भारत को जबरदस्त सपोर्ट मिला। रशिया और अमेरिका जैसे राइवल्स भी एक मुद्दे पर अग्री हुए, भारत डिजर्व्स यूएनएससी सीट। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, चाइना, जो हमेशा भारत के रास्ते में रोड ब्लॉक बनाता था, इस बार अपोज नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी ग्लोबल प्रेशर इतना बड़ा था कि उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब बात करते हैं वेस्ट एशिया की। टर्की, जो अक्सर भारत के खिलाफ स्टैंड लेता है, उन्होंने भी इस बार ज्यादा ऑपोजिशन नहीं किया। सऊदी अरेबिया, जो अब भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन रहा है, उसने ओपनली भारत को सपोर्ट किया। ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अब एकदम बैलेंस्ड और प्रैग्मेटिक हो चुकी है। भारत न सिर्फ एशिया का बल्कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का एक सेंट्रल पिलर बन रहा है। दोस्तों, इस जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सिर्फ भारत की सरकार की जीत नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासी के विश्वास की जीत है। भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है। वहीं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत की फॉरेन पॉलिसी का मकसद हमेशा विश्व में शांति और न्याय लाना रहा है, और अब यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलने से भारत इस रोल को और स्ट्रांगली निभा पाएगा। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं बल्कि भारत के नई दौर की घंटी है। अब सवाल उठता है, इस विक्ट्री का मतलब क्या है? अब दुनिया के बड़े फैसलों में भारत की आवाज इग्नोर नहीं की जा सकती। भारत के पास होगा वीटो पावर, मतलब कोई भी डिसीजन भारत के कंसेंट के बिना पास नहीं होगा। डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की ताकत और भी बढ़ जाएगी। डेवलपिंग नेशंस के लिए भारत एक रोल मॉडल बनेगा। यानी सिंपल शब्दों में, ये जीत भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। दोस्तों, यूएनएससी की ये जीत एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। अब दुनिया के हर कोना में एक आवाज गुंगू रही है, भारत आ गया है। ये सिर्फ दिल्ली या न्यूयॉर्क की खबर नहीं, ये हर हिंदुस्तानी के दिल का गर्व है। चाहे आप सोल्जर हो, फार्मर, स्टूडेंट या बिजनेसमैन, आज का दिन आपका है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, भारत सुपर पावर जिंदाबाद, अगर आपको भी लगता है कि भारत की असली उड़ान अब शुरू हुई है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और पावरफुल अपडेट्स हम आप तक लाते रहें।